नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है और यह समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज महिलाओं और युवतियों में होने वाली एक आम समस्या है। यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन से एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और उनकी ओवरी में सिस्ट यानी गांठें बन जाती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण महिलाओं को अनेकों फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जो महिलाएं इस पीसीओडी की समस्या से ग्रसित होती हैं, उन्हें गर्भ धारण करने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, अनियमित माहवारी की समस्या और इसके अलावा किसी को हैवी ब्लीडिंग की समस्या उत्पन्न होती है, तो किसी को पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे चक्की आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना आपने फैला लेना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए आपने अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऐसे स्पर्श करना है और फिर धीरे धीरे आगे को ऐसे चक्की चलाते हुए राइट पैर के अंगूठे को ऐसे स्पर्श करते हुए पीछे को ऐसे जाते हुए आपने ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे पीछे को जितना जा सकते हैं ऐसे ही इसे आप गोलाकार 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से शरीर का अतिरिक्त फैट भी दूर होता है और यह महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अपने पैर के अंगूठे को ऐसे स्पर्श करते हुए आपने ऐसे पीछे को जितना जा सकते हैं पीछे को जाइए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। आपकी कोहनियां अगर जमीन को स्पर्श करती हैं तो यह और अच्छा है। और फिर आप जितना जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इतना ही जा पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में इतना ही जाइए। अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, कोई भी अभ्यास जब हम करते हैं उन अभ्यासों को कम से कम 2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। यह पश्चिमोत्तानासन महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासन को आप 4 से 5 बार 2-2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। पीसीओडी की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उष्ट्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। अपने ऐसे दोनों ऐसे घुटनों के बल, फिर इसके बाद खड़े हो जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऐसे पीछे को ले जाते हुए अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे पीछे को मोड़ लेते हैं। अपने सिर को नीचे को ऐसे लटका लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। इन अभ्यासों को करने से गर्भाशय की सभी समस्याएं दूर होती हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मर्जारी आसन, इसे कैट काउ पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। इसके बाद आपने ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आना होता है, फिर सीधे देखना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को ले जाइए, ऊपर की तरफ देखिए, अपनी पीठ को नीचे की तरफ आपने करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर को देखा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस मर्जारी आसन को आप 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को भी मध्यम गति के साथ नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।